हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर अगेन गोइंग अ डिस्कस साइंस वर्कशीट ऑफ 9th क्लास, जो कि वर्कशीट नंबर 33 है और रिलीज हुई 24 सितंबर को। तो फ्रेंड्स, आज की जो वर्कशीट है इसमें है टिश्यू, और जो कि कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है इस टिश्यू में। तो जिज्ञासा दीदी बोलती हैं, इज़ ब्लड एनी टाइप ऑफ टिश्यू। नहीं, जिज्ञासा ये सवाल है कि जो ब्लड है वो भी कोई टिश्यू है क्या। तो ज्ञान ज्ञान ने आंसर देते हुए कहा, those tissue whose cells are loosely spaced and embedded in a intercellular matrix is known as connective tissue। तो ज्ञान ने बताया कि जो सेल्स होते हैं, जिनकी जो सेल्स लूजली होती हैं, जिन सेल्स का लूज स्पेस होता है और जो कि इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर वो होती हैं, मतलब गड़ी हुई होती हैं, एम्बेडेड मतलब गड़ना, उन्हें कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। ठीक है गाइज, क्योंकि दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, उनको बोला गया इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और उन मैट्रिक्स में जो भी टिश्यू होता है वो दो सेलों को कनेक्ट रखता है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू बोला गया ब्लड को। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लड इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देयर आर टू कंपोनेंट्स, यानी इसके दो कंपोनेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, एक तो सेलुलर कंपोनेंट और दूसरा इंटर सेलुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दिस मैट्रिक्स कैन बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस एंड रिजिड। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक भी होता है, फ्लूइड भी होता है, डेंस भी होता है और रिजिड होता है, मतलब इस टाइप के पाए जाते हैं। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि जो मैट्रिक्स होता है वो डिपेंड करता है नेचर कैसा है, मतलब नेचर ऑफ फंक्शन कैसा है। ठीक है, उस पर डिपेंडेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू के। ठीक है, एंड देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में देखिए कितने सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, बोन्स, ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरिलोर एंड एडिपोस। ये सारे के सारे एडिपोस टिश्यू हैं हमारी बॉडी के अंदर जो पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ब्लड। आगे ब्लड की बात करी गई है, इसमें लिखा हुआ है ब्लड हैज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स नॉन एज प्लाज्मा। यानी कि जो ब्लड के अंदर लिक्विड मैट्रिक्स उसको प्लाज्मा बोला गया है। और प्लाज्मा इज़ अ येलोइश फ्लूइड, एक येलो टाइप का फ्लूइड होता है, इन विच 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। और प्लाज्मा के 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती है फ्रेंड्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यानी कि ये जो तीनों के तीनों ये ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और ये प्लाज्मा के अंदर होते हैं। ठीक है, आर फ्रीली सस्पेंडेड, यानी प्लाज्मा के अंदर बहुत फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं। इट फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस लाइक CO2 एंड O2 एंड डाइजेस्टिव फूड। ठीक है, इट फ्लो, ये फ्लो, एक सेकेंड फ्रेंड्स, वेट। अच्छा, तो इसमें क्या लिखा होता है, इट फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैस लाइक CO2, O2 एंड डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। यानी कि जो ब्लड होता है ना वो फ्लो होता है, और अपने फ्लो होने के साथ साथ वो कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट भी करता है एक पार्ट से दूसरी पार्ट में हमारी बॉडी के, लाइक CO2, O2, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स, सिक्रेटरी सब्सटेंस, इन सारी चीज़ों को वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में भेजता है। कौन? ब्लड। ठीक है, इसीलिए उसको कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। जिज्ञासा दीदी ने बोला, हाउ डू वी रिस्पॉन्स इमिडिएटली एनी स्टिमुलाई। जब अगर हमें कोई आउटसाइडर चीज़ हमारी बॉडी पे वो दिखाता है, मतलब अटैक करता है, तो हमारी बॉडी तुरंत रिस्पॉन्स करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पैर में तुरंत एक कांटा चुभता है ना, तो आपका तुरंत पैर उठ जाता है, तुरंत झटके में उठता है। या अगर आपके पैर में चींटी ने काटा, तुरंत आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हो। तो जिगर से वो बोला कि हम कोई आउटसाइडर स्टिमुलाई हमारे पर अगर वो रिस्पॉन्स करते तो हमें तुरंत कैसे पता लग जाता है। तो ज्ञान ने उसका आंसर दिया, वी नो दैट रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई इज़ अ करेक्टर ऑफ फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स जो हम देते हैं इमिडिएटली, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। ठीक है, ऑल सेल्स पजेस द एबिलिटी रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स है सबके पास रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी होती है। ठीक है, दीज स्टिमुलाई आर वेरी रैपिडली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। ठीक है, बाय द स्पेशल टिश्यू विच नॉन एज नर्वस टिश्यू। तो गाइस, इसमें साफ साफ सा लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसको बोला गया है एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसको बोला गया नर्वस टिश्यू। और ये हमारी पूरी बॉडी में मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड अगर हमारी बॉडी में कोई भी आउटसाइडर स्टिमुलाई मतलब रिस्पॉन्स करते तो इसका रिस्पॉन्स हमें तुरंत हमें ब्रेन तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इमीडिएटली रिस्पॉन्स दिखाते हैं किसी भी स्टिमुलाई के बिहेव पे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे लिखा है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू अब होता क्या है देखते हैं, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व सेल।
और नर्व्स, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर द कंपोनेंट ऑफ नर्वस टिश्यू। यानी कि नर्वस टिश्यू कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स हैं। ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स होते हैं नर्वस, इसीलिए ये तीनों के तीनों मिलकर बनाते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर पेपर में पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन आते हैं तो भाई ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड न्यूरॉन। द मेन सॉरी फंक्शनल यूनिट, यानी कि फंक्शनल यूनिट मतलब ये हो गया ना कि नर्वस टिश्यू की सबसे छोटी यूनिट क्या है, उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, जो कि आपके सामने एक बड़ा सा डायग्राम बन रखा है, न्यूरॉन का डायग्राम है। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू क्या होता है, न्यूरॉन। ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। तो इसके अंदर हमारे पास देखिए, ये हमारे पास सेल बॉडी है, ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सॉन्स हैं एंड ये नर्व एंडिंग। ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं जो कि न्यूरॉन्स से इनसे मिलकर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। यूजली ईच न्यूरॉन हैज़ सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सॉन। इसमें बोला कि एक हमारे पास जो न्यूरॉन होता है ना, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी 2 सेलें होती हैं, जिसको हमें लॉन्ग सेलें होती है बड़ी बड़ी, उसको एक्सॉन बोला गया। ठीक है, एंड मैनी शॉर्ट ब्रांचेस पार्ट ऑफ डेंड्राइट, यानी कि हमारी जो सेल देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी देखो वो जड़ी से निकली हुई हैं, इनको डेंड्राइट्स बोला गया है। ठीक है, अराइज फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से निकली गई हैं डेंड्राइट से। ठीक है फ्रेंड्स, मैनी मैनी नर्व फाइबर बॉन्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड मेक अप अ नर्व फाइबर। एक सेकेंड फ्रेंड्स, वेट, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ था कि मैनी नर्व फाइबर बॉन्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू से बॉन्ड होती हैं एंड मेक अ नर्व फाइबर और फिर नर्व। ठीक है, तो इसका मतलब साफ साफ ये निकल के आता है कि जो बहुत सारी नर्व फाइबर एक साथ मिलकर कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू वो नर्व बनाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। मेन फंक्शन ऑफ न्यूरॉन का जो होता है मेन फंक्शन क्या होता है, यानी कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है न्यूरॉन का, द इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रो नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। यानी कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो ट्रांसमिटेड होते हैं ना थ्रू नर्व, उसी को नर्व इम्पल्स बोला गया है। ठीक है, पहले क्या लिखा हुआ है, डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन ट्रांसमिट इन द कॉन्टेक्ट विद द नर्व एंडिंग एंड अदर न्यूरॉन ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ से बताया है कि हमारी बॉडी के ना न्यूरॉन अरेंज होते हैं एक लाइन में। फॉर एग्जांपल जैसे कि सामने एक न्यूरॉन दिख रहा है, तो इसकी जो सेल बॉडी है ना वो दूसरे न्यूरॉन की यहाँ पे टच होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब बने होते हैं। तो वही कहना चाह रहा है कि अगर ऊपर से कोई स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स आया तो इसके नर्व एंडिंग सिर्फ इसके डेंड्राइट्स पे जाएगा। तो ऐसे ही सारे के सारे मतलब जॉइंटेड होते हैं, यानी कि एक का नर्व एंड होता है तो एक का क्या कहते हैं सेल बॉडी होती है। तो ऐसे अटैच जो स्टिमुलाई होती है वो हमारे ब्रेन तक ऐसी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब कुल मिला के जो ट्रांसमिशन का काम करती है ना, जो बाहर आउटसाइडर रिस्पॉन्स होते हैं वो ट्रांसमिशन का काम करती है, वो न्यूरॉन्स ही करती हैं। आगे देखिए, न्यूरॉन्स सेंड एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ब्रेन। तो जो भी रिस्पॉन्स हमें ब्रेन देता है इमीडिएटली कि भैया आप वहाँ से पैर हटाइए, कांटा है जो भी, तो हमारा वो सिग्नल भी यहीं से पास होता हुआ जाता है और फिर वहाँ पर टारगेट टिश्यू तक का फिर वहाँ पे रिस्पॉन्स दिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि व्हाट आर द कनेक्टिव टिश्यू, एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाट आर मेन फंक्शन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने एक सेपरेटली लिखे हुए हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए यार, फर्स्ट का आंसर आपके सामने है। उसमें ये पूछा था ना कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो इसमें लिखा है द टिश्यू हुज सेल्स आर लेस इंटरकनेक्टेड, जो जिनकी सेल्स काफ़ी कम इंटरकनेक्टेड होती हैं आपस में, एंड सो एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और वो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में गड़ी होती हैं, उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और इसे एग्जाम्पल है ब्लड एंड बोन एंड ETC। काफ़ी सारे हम कनेक्टिव टिश्यू में पढ़े थे, तो ये एग्जाम्पल आंसर है उसका। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ सेकेंड क्वेश्चन था कि मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या था। तो पहला मेन फंक्शन ये था ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स टू ब्रेन, यानी ब्रेन तक का जो उसका ट्रांसमिशन होता है नर्व्स का, उसको वहाँ तक पहुँचाना। एंड देन ब्रेन हमारा क्या कहते हैं उसी हिसाब से रिस्पॉन्स दिखाता है। एंड सेकेंड फंक्शन क्या था, इट हेल्प टू अस मूव मसल्स अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर, यानी कि फिर जब ब्रेन रिस्पॉन्स देता है तो ब्रेन जब रिस्पॉन्स देता है तो वो उसी के थ्रू सारे इम्पल्स वहीं तक पहुँचे, वो टारगेट टिश्यू तक जाते हैं और फिर हमारी मसल्स हमारे डिज़ायर के अनुसार काम करती है। जैसे अगर नीचे कांटा है तो हम दोबारा पैर नहीं रखेंगे, बिकॉज हमारी मसल्स ने, हमारे ब्रेन ने सिग्नल भेजा कि वहाँ कांटा है तो वहाँ पे पैर नहीं रखना, तो वो हमारे डिज़ायर के अनुसार काम होता है, इसलिए बोलते हैं, इसीलिए बोला गया उसका सेकंड फंक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे लिखा है ब्लड इज़ अ कनेक्टेड टिश्यू एंड विद
विद द फ्लूड ऑफ गैंग्लियन, वहाँ पे बहुत सारे गैंग्लियन फ्लूड्स होते हैं. इट कैरी वेरियस सब्सटेंस लाइक CO2, O2 एंड हार्मोन्स वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द बॉडी. तो सिंपल सी बात है, जो ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू है, वहाँ पे बहुत उनका जो फ्लूड है वो बहुत सारे गैंग्लियन है वहाँ पर. और वो क्या कहते हैं, CO2, एंड जो ब्लड होता है वो CO2 एंड O2 लाइक चीज़ों को मतलब ट्रांसफ़र करता है हमारी बॉडी में वन पार्ट टू अनदर पार्ट. ठीक है फ्रेंड्स. एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पर ना आंसर नंबर थर्ड मिसिंग है, बिकॉज आंसर नंबर जो थर्ड था वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन था, तो जो कि वो आप अपनी वर्कशीट से ही बना लीजिएगा. यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है. और बस आगे इस पूरी वर्कशीट में इतना ही था. अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे हम नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे. ओके फ्रेंड्स, बाय. आज के लिए इतना ही था. थैंक यू.